नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं साइंस गैलेक्सी पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी हमने पिछले 2 वीडियो में हमने 50 तक प्रश्नों को डिस्कस कर लिया हुआ था। उनके आंसर भी अच्छी तरह से जान लिए थे। अगर आप भी 12वीं में परसेंटेज बनाना चाहते हैं और केमिस्ट्री में अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो जो इस पर आ रहे हैं उनको क्रमशः देखिए और अपने नॉलेज को देखिए, चेक करिए कि आपसे कितने प्रश्नों को हल करने की जो कैपेसिटी है वो है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है, नाइट्रोबेंजीन अम्लीय माध्यम में अपचयन द्वारा डॉट डॉट बनाता है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एनिलीन। तो इसमें क्या भरना है आपको? एनिलीन। प्रश्न क्रमांक आपका 52 नंबर है। नाइट्रोबेंजीन क्षारीय माध्यम में अपचयन द्वारा डॉट डॉट बनाता है, तो दोस्तों क्या बनाता है? ये आपका बनाता है एजॉक्सी बेंजीन। क्या बनाता है? एजॉक्सी बेंजीन या हाइड्रो एजोबेंजीन। क्या बनाता है? एजॉक्सी बेंजीन या हाइड्रो हाइड्रो एजोबेंजीन या हाइड्रोजो बेंजीन। आपका प्रश्न क्रमांक आपका 53 नंबर का है। मूलिकेन द्वारा समूह की पहचान की जाती है, तो इससे मूलिकेन परीक्षण द्वारा आपकी नाइट्रो समूह की पहचान की जाती है। किसकी? नाइट्रो समूह की। प्रश्न क्रमांक आपका 54 नंबर का है। विस्फोटक के रूप में डॉट डॉट उपयोगी है, तो ये आपका कौन सा है? टीएनटी तथा टीएनबी। कौन सा है? टीएनटी तथा टीएनबी। टीएनटी का नाम है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और टीएनबी का नाम है ट्राइनाइट्रो बेंजीन। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 55 नंबर का कि बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल द्वारा डॉट डॉट बनता है, तो बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल द्वारा किया से क्या बनता है दोस्तों? ये बनाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। प्रश्न क्रमांक आपका 56 का है। बेंजीन का गलनांक डॉट डॉट क्वथनांक डॉट डॉट होता है, तो दोस्तों ये होता है बेंजीन का गलनांक होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस और गलनांक होता है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 5.5 और ये कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक आपका 57 है। नाइट्रोबेंजीन का गलनांक डॉट डॉट क्वथनांक डॉट डॉट होता है, तो दोस्तों ये होता है 5.6 डिग्री सेल्सियस तथा 211 डिग्री सेल्सियस। तो एक भरना 5.5, 5.6 और दूसरे में भरना है आपको 211 डिग्री सेल्सियस। 211 डिग्री सेल्सियस। 58 नंबर प्रश्न है, मीरवेन का तेल डॉट डॉट कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है C6H5NO2। क्या? C6H5NO2। तो ये आपका क्या है? मीरवेन का तेल है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का प्रश्न है आपका, नाइट्रोबेंजीन की डॉट डॉट जैसी गंध होती है, तो इसकी गंध आपकी कैसी होती है? कड़वे बादाम जैसी। कैसी? कड़वे बादाम जैसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सभी बने। अगला है, आईयूपीएसी पद्धति में एलिफेटिक एमीन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका एल्केनामीन। क्या? एल्केनामीन। 61 नंबर है, एथिल आयोडाइड अमोनिया से क्रिया कर डॉट डॉट बनाता है, तो ये बनाता है आपका एथिलेमीन। क्या बनाता है? एथिलेमीन, अथवा आप इसको प्राथमिक एमीन भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 62 नंबर का है। 62 नंबर है, एल्किल साइनाइड के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से एथिलेमीन बनना डॉट डॉट कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये मेंडियस अभिक्रिया। कौन सी? मेंडियस अभिक्रिया। प्रश्न 63 है, अम्ल एमाइडों पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटास की क्रिया से मेथिलेमीन डॉट डॉट विधि से बनता है, तो ये बनता है हाफमैन विधि से। किस विधि से बनता है? हाफमैन विधि से बनता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपका 64 नंबर है। डॉट डॉट अभिक्रिया में पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, तो ये बनता है आपका ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में। कौन सा? ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 65 है, एसीटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल द्वारा मेथिलेमीन बनना डॉट डॉट अभिक्रिया है, तो दोस्तों ये आपकी कौन सी है? सिमेट अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? सिमेट अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 66 नंबर है, निम्न एलिफेटिक एमीनों में डॉट डॉट जैसी गंध होती है,
तो दोस्तों ये आपकी होती है मछली जैसी अथवा अमोनिया जैसी। तो मछली जैसी अथवा अमोनिया जैसी। प्रश्न क्रमांक 67 है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मेथिल की क्षारकता का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या है, द्वितीयक एमीन आपका क्षारकता है कि फिर है प्राथमिक एमीन की, और फिर है तृतीयक एमीन की, और फिर सबसे कम है आपकी किसकी, अमोनिया की। तो ये आपकी क्षारकता, तो पहले द्वितीयक एमीन, फिर आपका प्राथमिक एमीन, और फिर आपका तृतीयक एमीन, और फिर आपका अमोनिया। 67 के बाद 68 प्रश्न है आपका, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की अभिक्रिया का क्षारकता का क्रम क्या है। तो इसमें आपका पहले क्या है, द्वितीयक एमीन, फिर आपका तृतीयक एमीन, फिर आपका प्राथमिक एमीन, और फिर है आपका अमोनिया। फिर क्या है आपका अमोनिया। चलिए दोस्तों, ये जो ऊपर के हैं तो ये आपका ऊपर का है जो मैथिल समूह के थे, जैसे आपका 66 है तो इसमें आपका कौन सा था, मैथिल समूह का। और 68 वाले कौन से समूह के हैं, ये एथिल समूह के। तो जैसे तो ऊपर वाले किस समूह के हैं, मैथिल समूह के, और नीचे वाले किसके, 68 वाले, ये एथिल समूह के हैं। इनकी अलग अलग क्षारकता होती है। प्रश्न क्रमांक 69 है, एल्किल एमीन अमोनिया से डॉट डॉट क्षारकीय होते हैं तो कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो उसमें क्या भरेंगे आप, अधिक। प्रश्न क्रमांक 70, सबसे साधारण एमीन है। तो दोस्तों ये है आपका सबसे साधारण एमीन जो है वो आपके कैसा है, एरोमेटिक एमीन। कौन सा है, एरोमेटिक एमीन। प्रश्न क्रमांक आपका 71 है, एरोमेटिक एमीन अमोनिया तथा एलिफेटिक की अपेक्षा बेसिक होते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, आपके कम बेसिक होते हैं, मतलब कम क्षारीय होते हैं। तो कम क्षारीय। अगला है 72, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल की क्रिया से डॉट डॉट बनाता है। तो ये क्या बनाता है, तो क्रिया से एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल। प्रश्न क्रमांक 73, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर डॉट डॉट बनाता है। तो द्वितीयक एमीन आपका क्या बनाता है, ये बनाता है आपका नाइट्रोसो एमीन। क्या बनाता है, नाइट्रोसो एमीन। 74 है, तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है आपका नाइट्राइट लवण। क्या बनाता है, नाइट्राइट लवण। प्रश्न क्रमांक आपका जो 75 नंबर है वो दोस्तों आपका क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड डॉट डॉट क्रिया में बनता है। तो ये बनता है कार्बेल एमीन अभिक्रिया में। तो इसमें बस दोस्तों आपको क्या भरना है, इसमें भरना आपको कार्बेल एमीन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक हम 75 प्रश्नों तक पहुँच गए हैं। चलिए आप देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।